एक लड़की जापान में एक गांव से अकेले स्कूल पढ़ने जाती थी। सरकार ने उसके लिए ट्रेन चलवा दी और इधर हमारे देश में यूपी सरकार 50 से कम बच्चों वाले 5000 स्कूलों को बंद करने या मर्ज करने में लगी हुई है। ये 5000 वाला डेटा मीडिया संस्थानों का है। कुछ नेता कह रहे हैं कि ये डेटा 27,000 है। सच क्या है, कौन बंद कर रहा है, क्यों कर रहा है और इससे होगा क्या? आज की वीडियो में इन सब बातों पर चर्चा करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है ललित और आप देख रहे हैं करियर्स 360। मीडिया के तमाम संस्थानों ने ये खबर छापी है कि उत्तर प्रदेश में 5000 स्कूल बंद होने वाले हैं। हमने तमाम जांच पड़ताल की मगर कोई सरकारी डॉक्यूमेंट नहीं मिला जिससे पता चल सके कि सच में आंकड़ा कितना है। मगर हमें जिलेवार काफी नोटिस मिले जिसमें स्कूलों को मर्ज करने के बारे में लिखा था। इसमें बलिया, लखनऊ, गोरखपुर, बदायूं जैसे जिले शामिल हैं। इन नोटिस में बताया गया है कि 50 से कम बच्चों वाले स्कूलों को मर्ज किया जाएगा या ये स्कूल बंद हो जाएंगे। इसके साथ ही बच्चों को पास के स्कूलों में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। स्कूलों के बंद होने के विरोध में तमाम राजनीतिक पार्टियां जैसे आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, बीएसपी, समाजवादी पार्टी प्रोटेस्ट कर रहे हैं। उनका कहना है कि बंद होने वाले स्कूलों की संख्या 5000 नहीं 27,000 है और इससे जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनका भविष्य जो है वो अंधकार में चला जाएगा। समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने एक्स पर पोस्ट करके कहा कि भाजपा आने वाली पीढ़ी से शिक्षा का अधिकार छीनना चाहती है। बीएसपी की नेता मायावती ने कहा है कि स्कूलों को बंद करने वाला जो फैसला लिया गया है वो गरीबों के करोड़ों बच्चों को उनके घर के पास दी जाने वाली सुगम व सस्ती सरकारी शिक्षा व्यवस्था के प्रति न्याय नहीं बल्कि पहली नजर में ही स्पष्ट तौर पर अनुचित, गैर जरूरी एवं गरीब विरोधी प्रतीत होता है। आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता वंशराज दुबे ने कहा है कि योगी सरकार 27,000 सरकारी स्कूल बंद करके बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ कर रही है। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने कहा है कि स्कूलों को बंद करने की ये कार्रवाई नहीं बल्कि संविधान में दिए गए शिक्षा के अधिकार और यूपीए सरकार द्वारा लाए गए ऐतिहासिक कानून पर सीधा हमला है। एनडीटीवी की खबर के अनुसार यूपी सरकार का दावा है कि ऐसा करने से शिक्षक स्टूडेंट का अनुपात बेहतर होगा और स्कूल बिल्डिंगों का इस्तेमाल जो बची होंगी किसी और काम में किया जा सकेगा। प्रदेश के सरकारी प्राथमिक स्कूलों के विलय के मामले में वीडियो रिकॉर्ड होने तक इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ में सुनवाई जारी है। इस मामले में विलय आदेश की चुनौती देने वाली याचिकाओं पर न्यायमूर्ति पंकज भाटिया की एकल पीठ के समक्ष सुनवाई चल रही है। इस पर जो भी आगे कार्रवाई होगी, जो भी अपडेट होगी, हम नई वीडियो में जरूर लेकर आएंगे। चलिए बात करते हैं शिक्षा के अधिकार की। तो भारत में राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 कहता है कि 6 से 14 साल के बच्चों को फ्री और कंपलसरी एजुकेशन मिलना उनका फंडामेंटल राइट है। हर बच्चे को 1 किलोमीटर के दायरे में सरकारी स्कूल मिलना चाहिए। सोचो अगर स्कूल बंद हुआ या मर्ज किया गया तो बच्चे 3-4 किलोमीटर पैदल चलकर किसी स्कूल में कैसे जाएंगे और बस कहाँ होगी? गर्मी में कौन अपने बच्चों को इतनी दूर स्कूल भेजेगा? अब बात करते हैं अगर स्कूल बंद हुए तो नुकसान किसका होगा। तो दूर दराज के गांव में स्कूल बंद का मतलब है लड़कियों की पढ़ाई खतरे में होगी। सरकारी स्कूलों में मर्जिंग मतलब टीचर ट्रांसफर, पोस्टिंग की उठापटक रहेगी। बच्चों का ट्रेवल टाइम भी बढ़ेगा और पढ़ाई भी घटेगी। इस घटनाक्रम पर हमने अपने ऑफिस में कुछ सहकर्मियों से बातचीत की जो कि यूपी से ही बिलोंग करते हैं। स्पेशली यूपी में गर्ल चाइल्ड की एजुकेशन को लेकर के बहुत ज़्यादा इश्यूज़ हैं। तो कहीं ना कहीं अगर जो पास में स्कूल्स हैं तो फिर भी पेरेंट्स वहाँ पे ईज़ रहते हैं कि बच्चों को वहाँ पे भेज देंगे। बट जब दूर की बात आएगी तो शायद उनके पढ़ाई ड्रॉप आउट होने के जो चांसेस होंगे वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। जो सुदूर क्षेत्र के बच्चे हैं उनके लिए मेन दिक्कत ये है कि वे इतना दूर नहीं जा पाएंगे और वे इसलिए पढ़ रहे हैं कि उनकी शिक्षण इसलिए है कि उनका स्कूल पास है और जो वहाँ के शिक्षक हैं वो वहीं पे आते हैं। अब अगर दूर हो जाएगा तो उनके लिए बहुत बड़ी परेशानी हो सकती है। शिक्षा भी अफेक्ट होगी, उससे पेरेंट्स पे भी बर्डन आएगा। एक तो वो वैसे भी क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल में ज़्यादातर गरीब बच्चे ही जाते हैं जो बीपीएल से रिलेटेड होते हैं और वैसे भी पेरेंट्स उन पे इतने पैसे होते नहीं, वो वैसे भी नहीं बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं। अगर उन्हें दूर जाना पड़ेगा, किराया लगाना पड़ेगा तो वो वैसे ही बच्चों को नहीं भेजेंगे। वो यही सोचेंगे कि इससे अच्छा तुम कुछ काम धंधे में करो। तो इससे तो बच्चों को और ज़्यादा शिक्षा नहीं मिल पाएगी। बेसिक शिक्षा जो होती है वो भी नहीं मिल पाएगी जो अभी मिल भी रही है। मैं अभी न्यूज़ में पढ़ रहा था कि तेलंगाना में एक बच्ची के लिए पूरा स्कूल चल रहा है और यहाँ 50 बच्चों के लिए स्कूल बंद किए जा रहे हैं। तो ये निर्णय बिल्कुल ही गलत है। इससे बच्चों की पढ़ाई पे बहुत इम्पैक्ट होगा और जो छोटी बच्चियां हैं उनके लिए बहुत ही मुश्किल होगा क्योंकि उनके गार्जियन जो है उनको स्कूल नहीं भेजेंगे। तो साहब बात तय है कि स्कूलों को बंद करने से देश नहीं बनेगा। सरकार को चाहिए कि पेयरिंग सही से हो, ट्रांसपोर्ट
की सुविधा हो, अभिभावकों की राय ली जाए, वरना कल को यही बच्चे पूछेंगे कि जब हमें स्कूल चाहिए था तब आपने बंद क्यों कर दिया। अब देखना यह है कि कोर्ट क्या कहता है, सरकार क्या जवाब देती है। तब तक नमस्कार, देखते रहिए करियर्स 360।